और अब दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में 7,000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीटीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोड वर्ड के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी की जाती थी। पुरानी फिल्मों की तरह आधे फटे नोट और उसके नंबर से डिलीवरी होती थी। दिल्ली में 2 बार पहुंची थी ड्रग्स की खेप। ड्रग सिंडिकेट के हर सदस्य का काम और हिस्सा विदेश में बैठा शख्स तय करता था। गिरफ्तार आरोपी तुषार ने 2 बार दिल्ली एनसीआर में ली थी ड्रग्स की डिलीवरी। और अब हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। ये जो डिलीवरी के कोड्स की बात निकलकर सामने आई है, कितने लोगों के बीच ये कोड सर्कुलेट होता था, कैसे कोड सर्कुलेट होता था और सामने वाली पार्टी के पास ये कोड कैसे जाता था, इस कोड का पूरा जो चक्रव्यूह है ये जरा समझाएं शुभांग। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर साफ़ है कि एक फ़िल्मी कहानी की तरह यहाँ पर ड्रग्स को जो ऑर्डर था वो दिया जाता था और उसके बाद ही ड्रग्स को जो कंसाइनमेंट मिलने के बाद सभी जितने भी कार्टेल में जो मेंबर्स थे वो एक्टिव हो जाते थे। अब सबसे पहले जानकारी इसमें जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि एक ऐप था, जिस ऐप में पेड ऐप, उस पेड ऐप के ज़रिए एक दूसरे से वो चैट किया करते थे। ज़ाहिर तौर पर जब हम किसी पेड ऐप की बात करते हैं तो वो एनक्रिप्टेड होती है, यानी कि उसकी चैट्स कहीं बाहर नहीं जा सकती है और साथ ही साथ जो उस ऐप के ओनर हैं या ऐप कंपनी के लोग हैं वो भी उन चैट्स को नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर थी वो इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी बातें किसी और के पास ना जाए। इस कार्टेल में जितने भी लोग काम करते थे वो एक दूसरे को भी नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि सामने वाला कौन है, वो ना उन्हें पहचानते थे। वो सिर्फ क्योंकि कोड चैट्स के ज़रिए बात करते थे, फ़ोन पर बात करते थे, ऐप के थ्रू बात करते थे, इसी वजह से उन लोगों के बीच में कोई फिज़िकल तालमेल नहीं था। उनको सिर्फ जो काम सौंपा जाता था उस काम को करने के लिए वो वहाँ पर तत्पर रहते थे। इसमें कितने ज़्यादा लोग अभी तक शामिल हैं, इस बात की लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है और कोशिश कर रही है जानने की आखिरकार कितने ऐसे लोग हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, जो इस पूरे सिंडिकेट का, ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है वीरेंद्र बसोया, और उसके बेटे के खिलाफ अब एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो तमाम जो एक शख्स बुधवार को जो 2000 करोड़ की जो ड्रग्स थी उसे ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर आया था, वो उसे आप जानते हैं रमेश नगर में वहाँ पर छोड़कर चला गया था, लेकिन वो बुधवार को फ्लाइट पकड़कर लंदन रवाना हो गया था, फरार हो गया था। उसका नाम सविंदर बताया जा रहा है और सविंदर के खिलाफ भी अब जल्द ही पुलिस एलओसी जारी कर सकती है, लेकिन फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ एलओसी अभी से जारी कर दिया गया है। जाहिर तौर पर पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिरकार जिस कंपनी के ज़रिए ये ड्रग्स दुबई से यहाँ पर आते थे वो कंपनी जो थी उनका इसमें क्या रोल था, साथ ही साथ किस ज़रिए जो ड्रग्स थे उन्हें लाया गया है। चाहे देखा जाए तो सड़क के किनारे लाया गया, पानी के थ्रू यानी कि कार्गो के थ्रू लाया गया, उस सब पर भी लगातार जांच करने की कोशिश कर रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन देखिए 7,600 करोड़ की जो ड्रग्स है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस ड्रग की वैल्यू है। अभी तक इतना जो ड्रग्स है उसे बरामद पुलिस ने कर लिया है। बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन एक के बाद एक जो जानकारियाँ पुलिस को मिलती जा रही है उसके ज़रिए वो अपनी नई लीड की तरफ पहुँच रहे हैं और जितने भी इसमें आरोपी हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग आपका इस पूरी जानकारी के लिए।